सो फ्रेंड्स, रिलीवेंट कॉस्ट एनालिसिस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलीवेंट कॉस्ट एनालिसिस। इसके ऊपर थ्योरी नोट्स आता है एग्जाम में विथ अप टू 7 मार्क्स, राइट। एंड ऑल्सो लास्ट जून 2018 टर्म में ये टॉपिक आया था विथ अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का, राइट। तो रिलीवेंट कॉस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको रिलीवेंट कॉस्ट एनालिसिस क्या है मैं आपको समझाऊंगा ब्रीफली, एंड देन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे लिखना है वो आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा, राइट। तो पहले रिलीवेंट कॉस्ट एनालिसिस क्या है वो अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, रिलीवेंट कॉस्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग। रिलीवेंट कॉस्ट जो है that will be affected by a specific decision and can influence the outcome of that decision. These costs are important because they help management make informed choice that align with the overall strategic goal of the organization. कैसे ना, relevant cost always future oriented, always decision specific and vary by decision alternative, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं रिलीवेंट कॉस्ट एनालिसिस के अंदर, जैसे कि रिलीवेंट कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड किया जाता है, ये स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट होता है एंड टाइम सेंसिटिव होता है एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स होता है फॉर मैनेजमेंट। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमको की पॉइंट्स ही लिखना है। जैसे कि कहा जाए तो रिलीवेंट कॉस्ट इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड। कैसे ना, रिलीवेंट कॉस्ट आर फ्यूचर कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीजन, राइट। पास्ट कॉस्ट दैट आर सunk एंड कैनॉट बी चेंज्ड आर जनरली नॉट कंसिडर्ड एज रिलीवेंट। जो कि पास्ट कॉस्ट है, जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसलिए रिलीवेंट कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। देन डिसीजन स्पेसिफिक। कैसे ना, रिलीवेंट कॉस्ट आर टाइड टू ए स्पेसिफिक डिसीजन और अल्टरनेटिव। दे आर कॉस्ट दैट डिफर बिटवीन द अवेलेबल ऑप्शंस एंड दे आर फॉर इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लियर? नाउ डिसीजन अल्टरनेटिव। Different decisions or alternative may involve different costs. Relevant costs are those costs that vary between the alternative being considered. Okay? And relevant cost जो है, relevant cost के अंदर include होता है only those costs that can be avoided or saved by selecting a particular course of action. These costs are incremental to the decision at the hand. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, जो रिलीवेंट कॉस्ट होता है, रिलीवेंट कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ऐड किया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ना, रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन व्हेन ए डिसीजन इज मेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन व्हेन ए डिसीजन इज मेड। एंड वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिलीवेंट कॉस्ट का एक पार्ट। नाउ फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट विथ रिलीवेंट कॉस्ट। तो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट क्या है? सी, रिलीवेंट कॉस्ट आर अलाइन विथ द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कंसिडरेशन ऑफ दिस कॉस्ट हेल्प्स एंश्योर दैट डिसीजंस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल गोल्स एंड मिशन ऑफ द कंपनी। एंड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलीवेंट कॉस्ट एनालिसिस के अंदर है कि जो रिलीवेंट कॉस्ट होता है ये टाइम सेंसिटिव होता है। रिलीवेंट कॉस्ट आर कंसिडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कॉस्ट दैट आर रिलीवेंट नाउ मे नॉट बी रिलीवेंट इन द फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। जो कॉस्ट अभी रिलीवेंट है वो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में रिलीवेंट होगा, एंड ऑल्सो इसका अल्टरनेटिव, राइट। एंड क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव फैक्टर क्या है ना, इन एडिशन टू क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, रिलीवेंट कॉस्ट may also include qualitative factors that can impact the decision making process, such as you can say customer satisfaction, employee morale and the organization reputation. Okay, and in summary कहा जाए तो strategic cost management involve
identifying and analyzing relevant cost to make well-informed decisions that contribute to the overall strategy of the organization. It requires a forward-looking perspective and a consideration of both quantitative and qualitative factors. राइट तो ये तो हो गया ओवरऑल सिनेरियो ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमको कैसे लिखना है, हमको तो पूरे के पूरे मतलब 3-4 पेज नहीं लिखना है, सिर्फ 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर। तो हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे लिखना है वो आज आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। राइट तो पहले हमको क्या लिखना है, फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज it is necessary to classify cost and revenue based on whether they are relevant or irrelevant to the decisions. Very simple. Decision making purpose के लिए ये necessary होता है to classify cost and revenue based on whether they are relevant or irrelevant to the particular decision making process. Right? Relevant cost and revenues are those that are influenced by the decisions. Irrelevant cost and revenues are those that are not affected or influenced by the decisions. ये सबसे important point. And relevant costs are those expected future costs that are essential but differ for alternative course of action. जो अभी मैं आपको समझाया, it is a future cost that will arise as a direct consequence of the decision under review. Then थर्ड लाइन में आपको लिखना है the cost which should be used for decision making are often referred to as relevant cost. And CIMA define किया है relevant cost को कि relevant cost as cost which appropriate to aiding the making of specific management decisions. CIMA defines relevant cost are cost appropriate to aid the making of specific management decisions. Right? And in fourth para, you can write that relevant costing is an incremental analysis, which means that it considers only relevant cost, that is, cost that differ between alternatives and ignores sunk cost. Relevant cost जो है वो sunk cost को ignore करता है, वो इसलिए sunk cost are those costs which are already incurred in past. which are already incurred in the past. So वो सब relevant नहीं है, जो cost already incurred हो चुका है वो सब relevant नहीं है in present scenario, इसलिए वो सब cost को consider नहीं किया जाएगा। तो ये relevant costing ये कह रहा है कि relevant costing is an incremental analysis which means that it considers only relevant cost, that is cost that differ between alternative and ignore sunk cost, that is cost which have been already incurred in the past, which cannot be changed and hence are irrelevant to the scenario. Right? तो ऐसे ही हमको 4 पारा के अंदर लिखना है रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी है, ये इजीली याद रह सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कैसे? फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज इट इज नेसेसरी टू क्लासीफाई कॉस्ट एंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन व्हेदर दे आर रिलेवेंट और इररिलेवेंट। सिंपल बात है कि हमको कौन सा कॉस्ट को क्लासीफाई करना चाहिए, कौन सा रेवेन्यू को क्लासीफाई करना चाहिए बेस्ड ऑन व्हेदर दे आर रिलेवेंट, ये हमारा बिजनेस के लिए रिलेवेंट है या नहीं है टू द डिसीजंस। एंड रिलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर दोज दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजंस, irrelevant cost and revenues are those that are not affected or influenced by the decisions. Simple. And ये फ्यूचर कॉस्ट होता है रिलेवेंट कॉस्ट। Relevant costs are those expected future costs that are essential but differ for alternative course of action. It is a future cost that will arise as a direct consequence of the decision under review. Right? And ऐसे ही थर्ड फोर्थ ऐसे ही हमको लिखना है अच्छे से और वेल हैंड रिटन होना चाहिए so that पूरे फुल टू फुल मार्क्स मिल सकता है। Right? So this is it all about relevant cost analysis. And thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.